जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी 2027 में मैट्रिक एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि अब समय है अच्छे तरीके से पढ़ाई कर 2027 में अच्छा रिजल्ट लाने का। आपका यूट्यूब पे क्लास शुरू हो चुका है 2027 के लिए मैथ का क्लास। आज मैथ के ही क्लास में आज हम सभी सीखेंगे क्या, एलसीएम एचसीएफ के बारे में। ठीक है, यानी गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले यह जान लेंगे कि एलसीएम है क्या, एचसीएफ है क्या, इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे तरीके से जानना भी जरूरी है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसके लिए हम दो दो संख्या लेते हैं। एक लेते हैं 12, एक लेते हैं 16। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में जब लेते हैं तो बताओ, एक से हम जब इसे विभाजित करेंगे तो क्या यह विभाजित हो जाएगा? हो जाएगा। दो से विभाजित करें तो क्या 2 से हो जाएगा? तो कहे हाँ 2 से भी हो जाएगा। क्या 3 से ये दोनों होगा? 3 से तो कहोगे नहीं, 3 से नहीं होगा। क्या 4 से होगा? हाँ 4 से होगा। क्या 5 से? 6 से? 6 से यह तो होगा मगर यह नहीं होगा। 7 से? 7 से कोई नहीं होगा। 8 से यह होगा मगर यह नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान दो, 4 एक संख्या में मिले। यह संख्या है जो ना, इन सभी में कंपेयर किया जाए, यह सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर रहे हैं। 4 एक ऐसी विभाज्य संख्या है जो सबसे बड़ी भी है, जो इन दोनों को विभाजित कर। इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा जो इन दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, तो 4 जो है सबसे बड़ी संख्या, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एच सी एफ। मतलब क्या है, 4 हाईएस्ट है, सबसे बड़ी तो मतलब हाईएस्ट, और कॉमन भी इन दोनों के लिए कॉमन संख्या, हाईएस्ट सबसे सबसे हाईएस्ट कॉमन संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे रहा है। हाईएस्ट सबसे कॉमन विभाजित संख्या। ठीक है, इसलिए इसको लिखते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ी विभाज्य संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर रही है। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, महत्तम समाप वर्तक, इसे हिंदी में ऐसे बोलते हैं, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो यहाँ तक आ गया जो सबसे बड़ी संख्या है। अभी हमारे एचसीएम के बारे में मालूम चल गया होता है। अब एलसीएम के बारे में जानते हैं, एलसीएम के बारे में। तो बताओ, 4, 12 और 16 से कटने वाली कौन सी संख्या है जो 12 से भी कट जाए और 16 से कटे? 12 और 16 का गुणनखंड कौन सी संख्या? तो आप लोग कहोगे क्या कि एक संख्या है जो इसे क्या बोलते हैं हम, 48। 48 जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, इन दोनों से कट जाए, यानी कि 48 यानी इन दोनों का गुणनखंड है, इन दोनों का गुणनखंड। 48 से 12 कोई भी संख्या हो सकता है, 98। क्या इससे भी कट जाएगा? इससे भी कट जाएगा। 48 से 12 144 होगा। 12 तो बहुत सी संख्या मिल सकती है, मगर सबसे छोटा जो है ना, सबसे छोटा जो है, सबसे लघुत्तम जो संख्या यही 48, जो 12 और 16 का गुणनखंड है, सबसे छोटा गुणनखंड। और इन दोनों का कॉमन है, सबसे छोटा मतलब लोएस्ट है, लघुत्तम है, गुणनखंड है, और इन दोनों का कॉमन है, इसलिए इसे बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन है। दोनों का कॉमन है, दोनों के लिए सेम है, सबसे छोटा संख्या, इसलिए कॉमन लिखेंगे, कॉमन। फिर क्या लिखेगा, मल्टीप्लाई, यानी गुणनखंड। मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, यह सबसे छोटी संख्या 48 जो इन दोनों का गुणनखंड है, वो भी कॉमन, इसलिए इसे हम एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम। और इसे जो बोलते हैं, इसमें देखा जाए, गुणनखंड देखा जाए तो इसमें समझो तो यह सबसे बड़ी संख्या जो का है, यह समझ लो महत्तम वर्तक है, एचसीएफ है सबसे बड़ी, इन दोनों का सबसे बड़ा विभाज्य संख्या। फिर एलसीएम को इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम
सम समाप्त वर्तन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं, अब जानते हैं क्या है कि एलसीएम एचसीएफ को गुणनखंड विधि से कैसे निकालते। यह तो मालूम चल गया कि इसे हम एलसीएम बोलते हैं, यह सबसे छोटी संख्या। इन दोनों से 12 है, मगर गुणनखंड में सबसे छोटी, इससे गुणनखंड में 12 और भी संख्या होगा, मगर यही सबसे छोटी। इसमें देखोगे ना, तो यह सबसे 12 विभाज्य संख्या, इससे छोटा बहुत है और इससे ऊपर नहीं होता। सबसे बड़ी यही है, कॉमन होना चाहिए दोनों के, इन दोनों में कॉमन यही है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया कि एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ क्या। अब चलते हैं गुणनखंड विधि से निकालने के। अब देखिए गुणनखंड विधि के मतलब क्या है, यहाँ ध्यान दें। यह 16, 12 और 16 का हमें निकालना है। यहाँ 12 लिखो और 16 लिखो। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसको गुणा का फॉर्म में खंडित खंडित करके लिख देना। ठीक है, अच्छा गुणनखंड करने का मतलब जो 12 लिखा है, गुणा का फॉर्म हम लिखने के लिए बोल रहे हैं, क्या 3 गुने हम 4 नहीं लिख सकते, अभी कहा। इसको लिखने का मन है तो क्या लिखोगे, अतः 1 गुने 3 गुने 4 नहीं लिख सकते, तभी तो गुणनखंड कर रहे हैं। इसको अगर लिखने का मन तो 1 गुने 3 गुने 4 को 2 गुने 2 लिखेगा, तब भी क्या आएगा, तभी कहोगे 12 ही आएगा, तभी 12 आ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, इन सभी के बाद क्या 1 के जगह 1, 3 के जगह 3, और देखो क्या हम इन दोनों को 2 2 है, अगर 2 को 2 है तो 1 को 2 लिख दे, और 2 को 2 का मतलब उसी 2 पर 2 संख्या लिख दे, पावर 2, ये हो गया, हो गया। अब इसको 1 लिखो चाहे मतलब तो 3 गुने 2 पे पावर 2, इस गुणनखंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस गुणनखंड को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आइए, क्या हम इस 16 को भी लिख सकते हैं, 16 को 16 कैसे लिखेंगे, 16 का भी गुणनखंड करो। ठीक है, 16 का गुणनखंड करें तो 4 गुने 4 भी कोई गुणनखंड किया, इसको गुण और भी इसका गुणनखंड हो सकता है, क्या हो सकता है बता, 2 गुने 2 गुने 2, इसको 2 2 में तोड़ दिया, इसको भी 2 गुने 2 तोड़ दिया, हो गया, यह गुणनखंड हो गया। अब इसको क्या करना है, इन दोनों को हमें एक साथ लेना, 2 पे पावर 2 ऐसे लिखो तभी चलेगा, फिर इसको 2 पे पावर 2 ऐसे लिखो तभी चलेगा, इन दोनों का समेट दो ऐसे चलेगा, फिर ऐसे भी समेट सकते होता है, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 भी लिखो, 2 वो था तो 2 लिख दिए, फिर क्या है पूरा 4 हुआ तो 4 लिख, 1 2 3 4। अब बताना आप सभी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 पे पावर 2, इस 16 को क्या लिख सकते हैं बताना, 2 पे पावर 4। यानी गुणनखंड यह करने का सीखा है, यह सभी गुणनखंड करने का सीखा है, यह जो है हम अपना का गुणनखंड करने का सीखा। अब गुणनखंड का क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या वो था 1 2 3 4 तो 2 पे पावर 4 लिखे, यहाँ पर देखो क्या वो था 1 2 तो 2 पे पावर 2 लिखे, बाकी इस पर एक संख्या 1 लिखे। अब बताओ एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या करेंगे वो बताएं, यह खास चीज बताने जा रहे हैं एलसीएम के लिए, बात को ध्यान। अब ध्यान दीजिए, एलसीएम के लिए जो दोनों में कॉमन मिले उसको पहले लिखो, और इन दोनों में देखो सबसे अधिक पावर किस पर है, 2 पे पावर 2 अधिक है कि 2 पे पावर 4 अधिक है, 2 पे पावर 4, इसको ऐसा लिख दो, गुना, कोई में ऐसा कॉमन अब नहीं दिखाई दे रहा, बाकी जो संख्या वैसे लिख देंगे, नहीं यहाँ 3 है, यहाँ 3 तो है नहीं, ऐसे लिख दो केवल 3। अब इसको सॉल्व करो, तो क्या 2 पे पावर 4 का मतलब कितना होगा, 16 गुने 3। अब इसको जैसा ही सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, 16 48, देखो एलसीएम 48 आया है, 48 हो गया। अब एचसीएफ निकालना, एचसीएफ के लिए खास चीज बताने जा रहे हैं, इसमें जो कॉमन मिला था इसका सबसे अधिक पावर वाले को लिखो, और जो शेष बच गया था उसको यहाँ लिखिए। मगर एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में इन जो कॉमन मिलेगा तो उसको तो लिखेंगे, उसमें सबसे न्यूनतम पावर किसमें है उसको केवल लिखते, किसमें है तो इसमें है सबसे न्यूनतम पावर 2, यहाँ लिख देंगे, और 2 पे पावर 2 का मतलब 4, देखो एचसीएफ 4 एलसीएम 48। अब एक चीज बताने जा रहे हैं, फिर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान। अब देखो क्या यह संख्या ए है, यह संख्या बी है, तो क्या हम 4 जो 12 गुने 16
आपस में ए गुने बी में गुना कर दिए, ए गुने बी का। अब बराबर का चिन्ह दिए। एलसीएम कितना है, एलसीएम यह है ना, एलसीएम एलसीएम कितना आया है 48 गुने एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ या एचसीएफ है ना 4, यहाँ भी एचसीएफ 4 है तो गुने 4। अब देखो एलसीएम पहले लिखे हैं, हमें एलसीएम है, एलसीएम लिख सकते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ क्या है यार ध्यान दो, एचसीएफ, एचसीएफ का लिखेंगे एचसीएफ। अब बताओ इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो आएगा कितना 192, इसमें इसे गुना करें तो 192 आया। ये दोनों चेक करो 192 आया, 192 क्या आया, कैसे आया, देखो जो संख्या दिए थे, कौन सी संख्या दिए थे, संख्या एक यह दिए थे और यह दिए थे, इन दोनों के बीच आपने क्या निकाल लिया एलसीएफ और क्या निकाल लिया एचसीएफ, इन दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम एचसीएफ के बीच गुना किए हैं, तो जो हमें प्राप्त हुआ है उसका गुणनफल और वह दो संख्या जो है उस दो संख्या के बीच में भी गुना किए हैं, जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो दोनों आपस में क्या हुआ है बराबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल ए गुने बी उसी दो संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, यह भी सूत्र से आप लोग हम गुणनखंड विधि से ऐसे ही निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।